जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आपको रोज 30 से 35 प्रश्न का एक वीडियो मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगा जो जेटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। यानी एक सप्ताह में 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है 14 से 18 आयु के बच्चे। ठीक है, इसमें देखिए 14 से इस अधिकार में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिनियम है। ठीक है, 14 से 18 आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिनियम नहीं है 2009 में। ठीक है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D को C लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है। मैं आपको बता दूं, लिखने वाला अलग होता है, ठीक है, पढ़ने वाला अलग होता है। अगर आपका बच्चा C को D और D को C पढ़ रहा है, ठीक है, B को D पढ़ रहा है और D को B पढ़ रहा है, तो वह बच्चा आपका डिसलेक्सिया से पीड़ित है। और अगर गलत लिख रहा है, D को B लिख रहा है, तो वह बच्चा आपका डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो कहा गया है समावेशी शिक्षा के बारे में। ठीक है, आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। आगे है NCTE का पूर्ण रूप क्या है। तो NCTE का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आगे है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किसका। तो समावेशित शिक्षा द्वारा। ठीक है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या? दूसरों के साथ झगड़ना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो पठन विकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बालकों के साथ। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप उसे क्या कहेंगे। वह जिससे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। तो देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों कमियों रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है। तो सृजनशील बालकों की। विशेष शिक्षा संबंधित है किससे। तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा। तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, यह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो संस्कृति और प्रशिक्षण। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं। तो देखिए, पिछले बालक
पिछड़े बालक है होगा, यहाँ पे पिछड़े बालक, जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया आपका पढ़ने की अक्षमता है, डिसलेक्सिया। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक साइजोइड वर्ग में आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभा बालक, प्रतिभाशाली बालक या बुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालकों में ये सभी आ जाएगा। अपराधी बालक कौन है? जो असामाजिक कार्य करता है। चलिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। आगे, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, साव को वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। किससे ग्रस्त है? तो डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया से। ठीक है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो यही कहना उचित होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई विकल्प गतिविधि कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी वैशाखी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। कथित कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है, कौन सा? तो डिस्प्रेक्सिया। अधिगम निर्योग्यता, समुचित निवेश नहीं, इसमें हो जाएगा एक चर अवस्था। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त है? तो सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग, पीयर टूरिंग। अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है? तो अधिगम की योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगति, कारण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।